मालवीय नगर मंडल भाजपा कार्यकर्ताओं ने देखी द केरला स्टोरी फिल्म। मालवीय नगर मंडल भाजपा कार्यकर्ताओं को एंटरटेनमेंट पैराडाइज में मंडल अध्यक्ष शैलेश शाह द्वारा निःशुल्क द केरला स्टोरी फिल्म दिखाई गई। मंडल अध्यक्ष शैलेश शाह ने बताया कि मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं व उनके परिवारजन के साथ फिल्म देखी गई है। इस मौके पर उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया भी उपस्थित रहे। सर, आज मालवीय नगर मंडल द्वारा ये फिल्म दिखाई गई है द केरला स्टोरी। क्या मैसेज आपको लगा देखने में? और पूरी देखनी है, लेकिन जो लोगों से सुना मैं आगे 23 तारीख को देखूंगा। लेकिन पूरे देश भर में इस फिल्म की चर्चा इसलिए है कि कश्मीर फाइल्स के बाद वास्तविकता से जो परतें उघाड़ने का काम फिल्मों के जरिए किया है, उसमें केरल की उस समय के दृश्यों की कल्पना की जा सकती है कि किन परिस्थितियों में एक औरत ने जद्दोजहद की उस आतंकवादी मानसिकता के खिलाफ, उन विचारों के खिलाफ। और इसलिए ये फिल्म ऐसी सब ताकतों के खिलाफ आंख खोलने के लिए पर्याप्त है। अधिक संख्या में लोगों को देखनी चाहिए ताकि इसके जरिए हमारी नारी शक्ति के बीच में एक अलख जगाई जा सके। सर, जो कल किशन पोल में हुआ आपने देखा भी होगा, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये राजस्थान और हिंदुस्तान के अनेक हिस्सों की एक फितरत है कि किस तरीके से जो बहुसंख्यक हिंदू है उनको अपने ही क्षेत्रों से पलायन को मजबूर होना पड़ता है। मुझे लगता है कि सरकारों को तुष्टीकरण की नीति से आगे आके कम से कम उस वर्ग को सम्मान के साथ उनको भी जीने का अधिकार है, रिहाइश का अधिकार है। और इस तरीके की घटनाएं सरकार के उस तुष्टीकरण के नज़रिए को ही परिभाषित करती है। और जब प्रशासन लापरवाह होता है, सरकारें जब तुष्टीकरण पर उतर आती है, तो इस तरीके के मसलों का समाधान होता नहीं है। पर ये अभी भी समय है कि इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। केरला फाइल देखी आपने भी? कैसी लगी आपको केरला स्टोरी? बहुत लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। लड़कियों को अपनी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अपनी संस्कृति, अपने सनातन पे विश्वास रखना चाहिए। जो भी है हमारा ब्रेन वॉश कितना लड़कियों का किया है, बहुत ज़्यादा गलत। मैं तो शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। कैसा लगा आपको? नहीं, ये बहुत ही एक षड्यंत्र है, बहुत बुरी तरह का षड्यंत्र है जो हमारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। हम हिंदू लोग हैं, अपने बच्चों को हम आज़ादी देते हैं। 18 साल के बाद वो अपने फैसले करने को बहुत ही मतलब कर सकते हैं, है ना। इतना सक्षम बना देते हैं हम बच्चे को बहुत ही जल्दी कि भाई आप अपने फैसले खुद लीजिए, अपनी पढ़ाई के हिसाब से अपने फैसले लीजिए। पर जिस तरीके से बच्चों का, इस तरह लड़कियों का या लड़कों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उसके लिए हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, हमें समझाना है। और हिंदू धर्म में हमारे बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन सभी जो गोत्र हैं, जो सभी हमारा हिंदुत्व है, हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। और हमें उस पे क्या कह रहे हैं आप बताइए? हमारा जो हिंदुत्व होता है या हम हिंदू राष्ट्र के हैं, उसे हमें समझना चाहिए। और ये सभी पूरे राष्ट्र के लिए एक बहुत ही खास तौर से बच्चियां, जो महिलाएं हैं, उनके लिए एक बहुत ही सबक है, बहुत बड़ा, जिसे हमें सबको सीखना चाहिए और समझना चाहिए। कैसी लगी मूवी? बहुत शानदार है, मतलब एक बहुत बड़ा मैसेज देती है और हमारे कल्चर के लिए मैसेज देती है कि लोग जैसे मुसलमान लोग जो होते हैं वो इस्लाम को फैलाते हैं क्योंकि वो अपने रिलीजन की शिक्षा देते हैं ना। और हमारी गलती ये है कि हम उस तरीके से हिंदुज़म को बढ़ावा नहीं देते। मतलब जैसे हम बच्चों को, जैसे उस मूवी में भी एक लाइन थी कि हमने हमारे बच्चों को नहीं सिखाया। जैसे वो लड़की थी, वो अपनी इस्लाम को क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी हिंदुइज्म के अगेंस्ट की। इतने करोड़ देवी देवता हैं, वो शिव अपनी वाइफ को लेकर घूमे थे। तो ये चीज़ अगर वो उन्होंने सीखी होती है अपने पेरेंट्स से, या हमने हमारे बच्चों को सिखाई होगी, तो क्या होगा, वो स्ट्रैप में जाने से बचेंगे, एक बार सोचेंगे। दूसरी चीज़ की मतलब बच्चों को जो है ना वो प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए ताकि इस स्ट्रैप से बचे। और जो गवर्नमेंट है उसका रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतनी ईजिली मतलब एक लड़की अपना धर्म चेंज करके चली जाती है और आउट ऑफ कंट्री चली जाती है, और फिर वापस आने के लिए भी उतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मतलब सबूत जुटाने पड़ रहे हैं और ये करना पड़ रहा है। तो जब ये चीज़ सामने आ गई है तो उसको तो बहुत मतलब एक मिलिट्री लेवल पर उसको रेस करके ना उसका सोल्यूशन या उसकी चीज़ें फाइंड आउट करनी चाहिए और वापस लेकर आना चाहिए सबको। बहुत अच्छी मूवी थी, एक्चुअली बिल्कुल सही चीज़ दिखाई गई है कि हम अपने रिलीजन्स की जो चीज़ें होते हैं वो अपने बच्चों को बताते नहीं हैं। हम नहीं बताते कि बेटा भगवान शिव ने क्या किया, भगवान राम ने अपनी वाइफ छोड़ी तो क्यों छोड़ी, उनको वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमने नहीं बताया। हम बच्चों को स्टोरीज नहीं बताती, सिर्फ पढ़ाई कर लो, सिर्फ पढ़ाई कर लो, सिर्फ पढ़ाई कर लो और मार्क्स लेके आ जाओ। इसीलिए मतलब आपको लगता है हिंदू संस्कृति के बारे में बच्चों को बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए। बताओ, 11 बताओ, प्रदोष बताओ, कौन सा त्योहार। स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, वो तो मिशनरी स्कूल है, वो क्यों बताएंगे? यही तो, आप अपने बच्चों को
स्कूल में पहले स्कूलों में एक प्रेयर होती थी, राम हनुमान चालीसा बोली जाती थी। हमको बहुत अच्छे से याद है कि हम शनिवार के शनिवार हनुमान चालीसा बोलते थे। अब किसी स्कूल में कभी कोई जगह हनुमान चालीसा नहीं है। मानना है घर और स्कूल दोनों अहम है। बिल्कुल दोनों चीज़ अहम है। और मंदिर और ये जो धर्म संस्था क्या कह रहे हैं? बोलना चाहिए, बताइए। बच्चे वहीं से सीखते हैं और बच्चों को बोलना, बच्चे वहीं से। ने फिल्म दिखाई, पूरा मंडल उपस्थित था, भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे, कैसी भावनाएं उद्वेलित हुई? और आज पुनिया जी भी आए, कैसा लगा आपको? बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। भाई साहब की उपस्थिति एक हमारे लिए मंडल के लिए सम्मान की बात है। सतीश जी भाई साहब को बड़े शॉर्ट पीरियड में हमने नोटिस में उनको दिया और वो आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। सुमित जी, ये मूवी जो बनी है केरला स्टोरी, ये फिल्म जो डायरेक्ट की गई है वो एक संदेश देना चाहती है और वही संदेश हम फैला रहे हैं। मंडल के पूरे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, भारी संख्या में महिलाएं आई हैं और आग्रह सबसे यही था कि फैमिली के साथ आएँ। जो फिल्म ये संदेश देना चाहती है उसको फैलाने के उद्देश्य से फिल्म दिखाई गई है कि जानकारी के अभाव में या आप कोई भी व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसमें गुमराह मत होइए और परिवार से दूर मत होए। इसमें जैसे दिखाया गया है कि लड़कियां डर जाती हैं, उनको दबाव के अंदर अपने परिवार वालों को नहीं बता पाती हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति कर दी जाती है। तो मेरा ये संदेश है कि परिवार से दूर ना हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी भी तरह के बहकावे में कोई भी आ सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज के सामाजिक जो युग है, सोशल मीडिया में तरह तरह की अलग अलग चीज़ें दिखा देते हैं। नशे का चलन बढ़ रहा है, नशीली दवा पिला देते हैं, फिर उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। तो वो कई बार ऐसा होता है कि न चाहते हुए भी उस कुचक्र में, उस षड्यंत्र में फंस जाते हैं। लेकिन उस षड्यंत्र का पर्दाफाश भी करना चाहिए हिम्मत के साथ में। अंत तक वो दिखाया कि उस बिटिया ने, भारत की बिटिया ने कैसे जद्दोजहद लड़ाई लड़नी है। तो वैसे ही मेरा संदेश यही है कि परिवार के से दूरी ना बनाए। किसी भी तरीके से कहीं आदमी कोई गलत में फंस भी जाता है तो परिवार के माताजी, पिताजी, भाई बहनों को सबको बताए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, और परिवार में जब बैठते हैं तब उस समस्या का समाधान भी होता है। ओम जी, आपने आज ये फिल्म देखी, कैसा लगा? नहीं, ये पिक्चर जो आज हमने देखा था केरल वाली, ये बहुत अच्छी, इसके अंदर भारत की जो वास्तविकता है वो दिखा रखा है इसके अंदर। उसमें ये दिखाया है कि अभी केरल के अंदर या आसपास के जो जैसे राज्य है, उन राज्यों का धर्म परिवर्तन करके या उनको माइंड वॉश करके 28 से 30 हज़ार बच्चियाँ जैसे बाहर पिक्चर के अनुसार बाहर गई है। तो इस तरह का इस देश में यदि ये होता है, धर्म परिवर्तन होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। और किसी का माइंड वॉश करके अगर कोई करते हैं तो उससे अच्छा मैं तो ये कहूँगा कि हम हमारी बच्चियों को पहले संस्कार दें और बच्चियों को अपने जो संस्कार के तहत उनको सिखाएं। कभी ये हमारी रीति है, संस्कृति है, इंडिया के अंदर हम रह करके सब कुछ कर सकते हैं सब, और भारत के अनुरूप ही हम रहे, भारत के अलावा। केरल के पूर्व सीएम का स्टेटमेंट दिखाया गया कि 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये बिल्कुल 100% सही है। वहाँ एक ऐसी मानसिकता की लॉबी चल रही है, क्योंकि आप देखो कि एक तरह से PFI वाला जब चल रहा है तो पैसे दे दे करके बच्चों को तैयार करके, भोली वाली बच्चियों को तैयार करके लेके जाते हैं। ऐसे ही केरला में देखा है, जो नर्सिंग स्कूल वाला था, वहाँ पे भी एक माइंड वॉश करने वाली एक महिला को लगा दिया। यदि ये इस तरह हो रहा है तो कुछ समय के अंदर ये बहुत यहाँ घिनौना, मतलब कहते हैं कि बहुत बड़ा इस भारत को खामियाजा भुगतना पड़ेगा।